हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। BIS का एग्जाम जो कि आपका 3 सितंबर को होने जा रहा है, उसमें मैंने अभी तक यहाँ पर आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवा दी है जनरल अवेयरनेस के, और ये आज मैं आपको 4th जनरल अवेयरनेस पे प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। अगर आप इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते चलेंगे तो आपकी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप वहाँ पर GS का पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको उतनी वहाँ पर कंफ्यूजन और हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कर रहा हूँ सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन चैनल पे जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, और हो सके तो इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स में और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ, यानी प्राकृतिक रबड़ का एक बहुलक पूछा है। बहुलक देखिए, अगर आपने हाई स्कूल या 10th क्लास में या आपने यहाँ पर 12th क्लास में अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने बहुलकों के बारे में पढ़ा होगा, यानी पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा होगा। तो पॉलीमर्स अगर यहाँ पर रबड़ की बात की जा रही है तो पहले मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, वो है आपका यहाँ पर आइसोप्रोन। और आइसोप्रोन जो यहाँ पे आंसर है इसका, लेकिन जो बहुलक है यानी आपके पॉलीमर है, पॉलीमर की अगर कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूँ तो ये हाईली मोलिकुलर मास कंपाउंड्स होते हैं, हाईली मोलिकुलर मास कंपाउंड्स होते हैं, और इनमें एक रिपीटिंग यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कि इनकी स्पेशलिटी होती है। ज़्यादा डिटेल में तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, लेकिन बस आप इतना ध्यान रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि रबर का पॉलीमर क्या है तो आप यहाँ पे आइसोप्रोन को मार्क कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन लंदन, यानी लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, अगर आपने यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री में आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, यानी नेशनल मूवमेंट जो आपके थे उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पर जो श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे वो यहाँ पर कौन थे, आपके फाउंडर थे इंडियन हाउस इन लंदन में। जो श्यामाजी कृष्ण वर्मा थे वो 1905 से लेकर आपके 1905 से लेकर 19 आपके लगभग 10 तक, यानी 5 साल तक वे काफ़ी एक्टिव रहे लंदन के अंदर अनौपचारिक भारतीय राष्ट्रीयवाद संस्था के रूप में। तो उन्होंने इसी बीच यहाँ पर इंडियन हाउस की स्थापना की थी। तो कौन थे इसके संस्थापक, श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, काकोरी ट्रेन डकैती केस में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। अब ये भी आपका एक नेशनल मूवमेंट्स है, और यहाँ पर अगर आपने पढ़ा हुआ, ये फेमस था काकोरी ट्रेन डकैती जो हुई थी, वो काफ़ी फेमस इवेंट था, यानी इंसिडेंट था, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो इसमें जो फांसी मिली थी, आप जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन देख सकते हो, सूर्यसेन उधम, प्रफुल्ल चंद्र जाकी, वीर सावरकर, राम प्रसाद बिस्मिल। यस, इसमें जो करेक्ट आंसर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ये जो डकैती का आयोजन किया गया था, ये आयोजन किया था यहाँ पर हिंदुस्तान, आपकी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, जिसको नेतृत्व किया था, यानी एकदम डायरेक्ट किया था, किसने किया था यहाँ पर, राम प्रसाद बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था, और अशफाकुल्ला ने किया था, जिसका ऑप्शन नंबर में आप 200 दे सकते हैं, अशफाकुल्ला ने। राजेंद्र लिहारी थे इसमें, चंद्रशेखर आजाद थे, और सचिंद्र बख्शी थे, काफ़ी सारे लोग इसमें थे। तो इसमें यहाँ पर मेनली 2 लोगों को यहाँ पर फांसी कंडक्ट कराई गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल को और अशफाकुल्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए जाना जाता था, यानी गुप्ता पीरियड से आपका एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछा है कि जो आपका गुप्ता काल था उसमें गुप्त काल में कौन यहाँ पर चिकित्सा के लिए जाना जाता है, ऐसी वो कौन सा डायनेस्टी थी, यानी कौन सी वो समय काल था जिसके समय के दौरान गुप्त काल में चिकित्सा के लिए वो फेमस थे। तो वो थे आपके यहाँ पर सुश्रुता, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वह प्रणाली जिसके तहत किसान खुद जमीन का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, यह क्वेश्चन आपका यहाँ पर इकोनॉमिक्स से है, और इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। वह प्रणाली जिसके तहत किसान खुद जमीन का मालिक होता है, यहाँ पर कहा खुद जमीन का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार होता है, उस प्रणाली को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो वह प्रणाली होती है आपकी यहाँ पर रेतवाड़ी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था, रेतवाड़ी व्यवस्था, ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। इसकी जो शुरुआत थी वो थॉमस मुनूर और कैप्टन रीड ने की थी 1820 ईस्वी में, जब ब्रिटिश एम्पायर था इंडिया के अंदर। उस समय यहाँ पर थॉमस मुनूर नाम से और कैप्टन रीड नाम से थे ब्रिटिश, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें होता क्या था कि सरकार क्या करती थी, किसान को उसका स्वामित्व वाली जमीन दे देती थी, पर उस पर सीधा कर वसूल करती थी, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो सीधा उस पर कर वसूल क्या करती थी। और कर वसूल करने की जो उनकी प्रणाली थी उसमें ये थी कि अगर राजस्व दर है तो वो आपसे 50% लिया जाएगा, राजस्व दर आपसे 50% लिया जाएगा, और साथ ही में अगर भूमि सूखी है और उस पर कोई काम नहीं हो पाया है तब 50% है, और अगर अच्छी खासी खेती हुई है तो आपको 60% तक का यहाँ पर कर देना पड़ता था। यानी अगर आप यहाँ पे बात समझ रहे हो कि ज़मीन पे अगर जितनी भी यहाँ पर उगाई हुई है उससे जो भी कमाई हुई है
तो उसका आपको यहाँ पर 60% देना है। अगर बहुत अच्छी फसल या खेती नहीं हुई है तो उसका आपको सिर्फ 50% देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के तहत गठित किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था के तहत किसे गठित किया गया था? आपसे पूछा है। खाप पंचायत को नहीं, जातीय पंचायत को नहीं, ग्राम पंचायत को यस, जन पंचायत को नहीं। तो यहाँ पर जो ग्राम पंचायत है उसको यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था के दौरान गठित किया गया था। और इसकी भी 3 स्तरीय प्रणाली होती है। पहली स्तर प्रणाली में इसके पास ग्राम पंचायत होती है यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं। दूसरी होती है यहाँ पर पंचायत समिति होती है, और तीसरी होती है यहाँ पर जिला परिषद। यानी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 इसकी स्तरीय प्रणाली होती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सरकार के एकात्मक रूप के लिए सही नहीं है? यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ए ट्रू फॉर द यूनिटरी फॉर्म द गवर्नमेंट? तो यहाँ पर तीव्र निर्णय लेना वो भी सही है, नरम को भी सही है, बड़े देशों के लिए आदर्श होना वो यहाँ पे सही नहीं है, कानून व्यवस्था को एक रूपता देना ये भी आपका यहाँ पर सही है। तो जो यहाँ पर आपका आंसर होगा वो होगा बड़े देशों के लिए आदर्श होना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, नागालैंड में शहरी विकास परियोजना को समर्थन करने के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा, कौन से बैंक द्वारा? एशियाई विकास बैंक द्वारा हाल ही में कितनी राशि के लिए ऋण मंजूरी दी गई है? तो ये पूछा गया कितनी ऋण मंजूरी दी गई। आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, वो दी गई थी आपके यहाँ पर $2 मिलियन यानी $2 मिलियन। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किसने की है? यानी कौन से राज्य ने की है? तो वो की आपके यहाँ पर हरियाणा ने। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? डी, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, जून 2022 में 36वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम वन नेशन वन कार्ड में शामिल होने वाला अंतिम राज्य बन गया। यानी कौन सा राज्य है वो जो सबसे आखिर में वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम में अभी सम्मिलित हुआ है, उसके बारे में पूछा गया है। तो वो राज्य कौन सा आपका? वो राज्य है यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी, आसाम। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, अंक शास्त्र में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में पूछा है। 2022 का जो अंक शास्त्र का हुआ था उसमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2022 में पहला रिकॉर्ड किसने हासिल किया है ये पूछा गया है। अगर आपको मालूम हो तो ये जेसी चौधरी ने हासिल किया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना वित्तीय समावेशन से संबंधित है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्कीम इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन से पूछा है, वित्तीय समावेशन से पूछा गया है। तो आपको अगर पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर PMGDGY जो आपकी यहाँ पर स्कीम है ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। यह एक इस तरह का एक राष्ट्रीय मिशन है जिसमें आपका किफ़ायती तरीकों से वित्तीय सेवाओं को या बैंकिंग बचत स्कीम को जमा खातों में, क्रेडिट में, पेंशन में, सभी में सुनिश्चित किया गया है। यानी सभी से ये इंक्लूडेड है। इसमें आपको औपचारिक रूप से वित्तीय प्रणाली में अपनी बचत को लाने के लिए गरीबों के लिए एक राजस्व प्रदान किया गया था। यानी सरकार ने अपनी पॉकेट से भी यहाँ पर जो पब्लिक है उनके लिए कुछ ना कुछ फंड इसमें ऐड किए। जो इस तरह की PMGDGY स्कीम से लिंक होता है अपने अकाउंट को, उसमें वो जितनी धनराशि जमा करता है उसके अगेंस्ट उसमें गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से योगदान देती रहती है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार में हाल ही में यूक्रेन में युद्ध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टैंड अप फॉर यूक्रेन अभियान दिया गया? यानी देखिए हाल फिलहाल में कई सारे पुरस्कार हुए, अवार्ड हुए, उनमें कौन सा वो अवार्ड था जिसमें यहाँ पर युद्ध में, यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, यानी जागरूकता बढ़ाने के लिए स्टैंड अप फॉर यूक्रेन अभियान को शुरू कर दिया गया? तो वो है आपका यहाँ पर 64th ग्रैमी पुरस्कार। जो ग्रैमी पुरस्कार है यहाँ पर, ग्रैमी अवार्ड है, वो एक सिंगिंग के सेक्टर में बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। तो इसमें हाल फिलहाल में जो ये हुआ है इसमें यहाँ पर स्टैंड अप फॉर यूक्रेन अभियान को शुरू किया गया। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय के लिए आधारित डिजिटल भुगतान भागीदारी बन गई है? क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी हाल ही में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय यानी जो म्यूजियम है, प्राइम मिनिस्टर का जो म्यूजियम है, उसके लिए आधिकारिक डिजिटल भुगतान
जो यहाँ पर आपकी डिजिटल करेंसी पेमेंट है, पेमेंट गेटवे, उसका कौन हिस्सा बन गई ये पूछा है। तो उसका जो हिस्सा बना है वो बना है यहाँ पर आपका पेटीएम। ऑप्शन नंबर क्या है आपका बी, पेटीएम। करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर चुका हूँ, आप देखोगे बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस सेशन को पसंद करने के लिए आप वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में मुंबई, चेन्नई, सिलचर, कोयम्बटूर और आपका हैदराबाद मल्टी मोड लॉजिस्टिक पार्कों को विकास के लिए किस कंपनी को सलाहकार नियुक्त किया गया, यानी एडवाइजरी कंपनी किसको बनाया गया है इतने सारे यहाँ पर लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने के लिए। सिलचर में, कोयम्बटूर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में। तो कौन सी कंपनी है जिसको यहाँ पर एडवाइजर के लिए अपॉइंट किया गया है, वो है आपकी यहाँ पर CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पर ई, CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, किस देश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर, जो कि हमारे अंबेडकर साहब थे, उनके नाम पर अंबेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया। एक सड़क है जिसका नाम है अंबेडकर एवेन्यू, जो कि फॉरेन कंट्री में, भारत से बाहर है, उसको वहाँ पर रामनाथ कोविंद जी ने जाकर वहाँ पर उसका उद्घाटन किया था। तो वह कंट्री कौन सी है यह आपको बताना है। तो वह कंट्री है आपकी जैमका, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 5th, जमाइका। जमाइका में जाकर उन्होंने यहाँ पर इस तरह की रोड का उद्घाटन किया जिसका नाम अंबेडकर एवेन्यू रखा गया। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत ने जनवरी 2022 में उड़ीसा के तट से किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, यानी टेस्टिंग की गई है किसी क्रूज मिसाइल की। कहां से, उड़ीसा के तट से। तो कौन से महीने में, जनवरी में। तो कौन सी मिसाइल है ये पूछा गया, वो है ब्रह्मोस। आपकी कौन सी वो मिसाइल है, ब्रह्मोस। ऑप्शन नंबर बी। 20 जनवरी 2022 को ये आपका यहाँ पर टेस्टिंग की गई थी, याद रखना 20 जनवरी 2022। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में SL थाओसेन का निम्नलिखित में से किस संगठन का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी जो रिसेंटली आपके SL यहाँ पर थाओसेन है, उनको अपॉइंट किया गया है न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये पूछा गया आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के उनको यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ जनरल बनाए गए हैं। तो वो बनाए गए आपके यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल के, यानी SSB के। ऑप्शन नंबर आपका ए। सो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने लगभग 20-25 क्वेश्चन कंडक्ट करे। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। इसमें मैंने ज़्यादा करंट अफेयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए थे। इसी तरह आपको मिलता हूँ आपके नेक्स्ट BIS 4 के प्रैक्टिस सेट में। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर पूछेगा। अगर आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट या रिवीजन कोर्स की किसी भी चीज़ की आवश्यकता होगी BIS 4 से रिलेटेड, तो आप हमें व्हाट्सअप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, साथ ही में अगर आप यहाँ पर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, और आपको वहाँ पर करंट अफेयर की रिक्वायरमेंट है, तो आप जुड़ना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर हम डेली की करंट अफेयर्स की हेडलाइंस शेयर करते हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का टिल देन बाय बाय।